अपने फादर की ये बात सुनकर कि एडम मर चुका है, आर्थर का फेस पूरा पाल पड़ जाता है। आर्थर बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने ये चीज मेक श्योर की थी कि वहां पर कोई भी तरीके का म्यूटेटेड बीस्ट जिंदा ना हो। जिस पे आर्थर की मदर आर्थर से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, किसी ने भी वहां पर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। वहीं पर हमें आर्थर के फादर को दिखाया जाता है जो एडम की मौत की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गए थे। आर्थर की मदर आर्थर के फादर के पास बैठते हुए उन्हें कंसोल करते हुए बोलती है ट्विन हॉर्न ने उन माना बीस्ट को रोकने के लिए अपना पूरा दिया, लेकिन वहां पर केवल अकेले एडम की ही जान नहीं गई है, वहां पर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। आर्थर ये सुनकर कि वहां पर केवल एडम की नहीं बहुत से और लोगों की जान गई है, उसके दिमाग के अंदर टेसिया का नाम आता है। टेसिया की चिंता करते हुए वो अपनी मदर से इनडायरेक्टली पूछता है वहां पर और कितने लोगों की जान गई है, जो सुनकर आर्थर की मदर आर्थर से बोलती है कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता, हमें यहाँ पर केवल हेलन का इमरजेंसी ट्रांसमिशन मिला था जिसके अंदर केवल वहाँ की करंट सिचुएशन और एडम की डेथ के अलावा और कुछ भी नहीं था। आर्थर ये जानने के बाद भी कि एडम की डेथ हो चुकी है, वो अपनी मदर से बोलता है मैं जानता हूँ कि एडम की डेथ की वजह से आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसके ऊपर मुझे भी खेद है, लेकिन ये कोई वजह नहीं हुई अपने आप को जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को वॉर के अंदर झोंक दो। आर्थर की ये बात सुनकर आर्थर के फादर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी गलतफहमी हो गई है आर्थर, हम लोग ये एडम के मौत की गिल्ट की वजह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैटलफील्ड के अंदर हर एक सोल्जर की जान खतरे में होती है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि तुम बैटलफील्ड से जिंदा भी वापस आ सकते हो। एडम भी एक सोल्जर था और वो बैटलफील्ड के अंदर लड़ते हुए मरा है, इसलिए हमें इस चीज का कोई भी गिल्ट नहीं है। जिस पे आर्थर बोलता है फिर भी मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास हर तरीके का हक है कि आप इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एक तरीके से आप लोगों को रोकना मेरे लिए एक सेल्फिशनेस ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो जहाँ पर आप लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। क्या ये चीज जो आप लोग कर रहे हो वो सेल्फिशनेस नहीं हुई? मेरा नहीं तो एले के बारे में सोचा होता कि आखिरकार उसके ऊपर क्या बीतेगी, अगर तुम में से कोई एक भी वहाँ पर मर गया तो फिर एले का क्या होगा। जो सुनकर आर्थर की मदर बोलती है कि हाँ ये मतलब ही तो हुआ, लेकिन हमें इसके बारे में पता है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ना कि हमारे लिए तुम दोनों के साथ भी उसके बाद क्या क्या हो सकता है। पर तुम इसके लिए अपने फादर को ब्लेम मत करो, मैं ही थी जिसने वॉर के अंदर जाकर ट्विन हॉर्न की मदद करने का डिसीजन लिया था। जो सुनकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। आर्थर अपनी मदर से क्यूरियस होकर पूछता है क्या आप वॉर पे जाना चाहते हो, जिस पे आर्थर की मदर हाँ में जवाब देती हैं। जो सुनकर आर्थर बोलता है लेकिन आप वॉर में नहीं जा सकते, मेरा मतलब डैड ने मुझे बताया था कि पास्ट में कुछ होने की वजह से आप मैजिक को यूज करने से अवॉइड करते हो, पर अब अचानक से आप क्यों ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। आर्थर की बात सुनकर आर्थर की मदर आर्थर के फादर की तरफ देखते हुए नोट करती हैं, जिसके बदले में आर्थर के फादर भी अपने हाँ में सर हिला देते हैं। आर्थर की मदर आर्थर को अपने पास बुलाकर अपने पास बैठने के लिए बोलती हैं। आर्थर की मदर आर्थर से बोलती हैं कि आर्थर मेरे पास बैठो आके, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपनी मदर की ये बात सुनकर आर्थर भी जाकर अपनी मदर के पास बैठ जाता है। आर्थर की मदर तब उसे बताना चालू करती है आर्थर ट्विन हॉर्न के साथ बिताए गए हमारे समय को तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन हमने तुम्हें आज तक एक चीज के बारे में कभी नहीं बताया। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही ट्विन हॉर्न के अंदर एक और मेंबर था, उसका नाम लेंसिया था। वो एग्जैक्टली मेरे अपोजिट थी, एकदम मुंहफट, लेकिन हम दोनों की बहुत ही ज्यादा अच्छी पटरी खाती थी। ट्विन हॉर्न को ज्वाइन करने से पहले ही वो एक जानी मानी ऑगमेंटर थी। ठीक इसी वजह से जब उसने हमें ज्वाइन करने के बारे में हम लोगों से बोला, हम लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। धीमे धीमे कर वो हमारे बीच इतनी ज्यादा घुल गई थी कि लेंसिया के बिना ट्विन हॉर्न को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल हो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारे फादर और एडम को हैंडल करना आता था, यहाँ तक वो जैस्मिन को भी स्माइल करने पर मजबूर कर देती थी। वो हमारे साथ लगभग 2 साल तक रही। उस एक्सीडेंट होने से पहले हमारे थोड़े लापरवाह हो जाने के कारण कुछ स्ट्रेंजर्स ने हम लोगों के ऊपर एम्बुश कर दिया था। मैं जितनी जल्दी हो पाए सभी के घाव को भर दे रही थी, जो चीज उन लोगों को हेल्प कर रही थी जल्दी जल्दी रिकवर करने में। उनके हाथ पैर के घाव धीमे धीमे भर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आर्थर की मदर को अपने पीछे किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो लेंसिया होती है। आर्थर की मदर कंटिन्यू करते हुए बोलती है मैंने सभी के सभी लोगों को हील तो कर दिया था, लेकिन लेंसिया के बॉडी के ऊपर जो घाव था, जो कि उसके मानाकोर के बहुत ज्यादा करीब था, उस घाव के अंदर एक बहुत ज्यादा अजीब तरीके का पॉइजन था, जो उसके घाव के जरिए उसके मानाकोर की तरफ लगातार बढ़ रहा था। यहीं से सीन चेंज होकर एक रूम पर आता है जहाँ पर हमें लेंसिया को दिखाया जाता है, जिसने उस पॉइजन को सर्वाइव कर लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों आर्थर की मदर अचानक से उसे देखकर रोना चालू कर देती है। वहीं पर हमें लेंसिया को दिखाया जाता है जो आर्थर की मदर को देखकर स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो अंदर से ही मर चुकी है। आर्थर की मदर उसके पास बेड पर बैठकर रोना चालू कर देती है। फिर से आर्थर की मदर कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि लेंसिया उस पॉइजन को सर्वाइव तो कर गई, लेकिन उसका मानाकोर पूरी तरीके से शैटर हो गया। उसका मानाकोर परमानेंटली डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से अब वो माना को यूज नहीं कर सकती थी। हालांकि उस वक्त तक मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं लेंसिया को क्रिपल होने से नहीं बचा पाई। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर जो मैंने उस दिन लेंसिया के उस घाव को हील ना किया होता तो डॉक्टर बड़ी आसानी से उस पॉइजन को लेंसिया की बॉडी से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन मेरे हील करने की वजह से वो घाव भर गया था, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने दोस्त के, अपने बेस्ट फ्रेंड के सपनों और उसकी खुशियों को छीन लिया। लेंसिया का हमेशा से सपना था कि वो मैदान जंग के अंदर छाती चौड़ी कर गर्व से मरे, लेकिन अब जब वो माना को ही यूज नहीं कर सकती, ये चीज नामुमकिन थी। वहीं पर थोड़ी देर बाद हमें लेंसिया के बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लेंसिया गायब थी। वहीं से बाहर थोड़ी दूर हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर बाहर बारिश में लेंसिया खड़ी होती है। आर्थर की मदर बताते हैं कि लेंसिया अपने आखिरी सपने को पूरे करने के लिए वो एक
बैटलफील्ड के अंदर मरना चाहती है, वो एक डंजन के अंदर अकेली चली गई और कभी लौट कर वापस नहीं आई। ये सारी की सारी मेरी गलती है। अगर जो मैंने उस दिन लेंसिया के उस घाव को हील ना किया होता तो आज वो हमारे लोगों के साथ में होती। ये बोलते हुए आर्थर की मदर रोने लगती हैं। आर्थर की मदर आर्थर से कहती हैं कि आर्थर, सबकी जिंदगी तुम्हारे जैसे एक्साइटिंग नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा धीमी, शांत और दिल को चीर देने वाली है। फिर भी हम लोग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और ठीक इसी एक्सीडेंट की वजह से मैं मैजिक को यूज करने से डरने लगी। यहाँ तक मैं छोटी से छोटी खरोच को भी हील करने से डरने लगी थी। मैं जानती हूँ कि एडम की डेथ लेंसिया के जैसे नहीं थी, लेकिन ट्विन हॉर्न ने हम लोगों के लिए बहुत ही कुछ किया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये हमारा समय आ गया है कि हम लोग उनकी मदद करें। लेकिन अगर जो मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी कि तुम अपनी जान को खतरे में डालकर वहां पर बैटलफील्ड के अंदर फाइट कर रहे हो और हम लोग यहाँ पर अपने अंगूठों को समेट कर दुबक कर बैठे हैं और कोई अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे हैं। तो सुनकर आर्थर बोलता है, लेकिन एले क्या तब क्या होगा जब तुम लोग वहां से वापस ही नहीं आ पाओगे। जिस पे आर्थर के फादर आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं, आर्थर मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ही ज्यादा स्ट्रांग हो। मौत बहुत ही ज्यादा कम तुम्हारे कमजोर होने की वजह से आती है, बल्कि एक पर्सन की मौत उसके बहुत ही ज्यादा लापरवाह होने की वजह से होती है। ठीक यही चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है आर्थर। रही बात हमारी, तो मैं तुम्हारी मदर को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुमसे ये बेट लगाकर कह रहा हूँ कि इस वॉर के अंदर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम्हारे और तुम्हारी बहन के पास जिंदा वापस आनी होगी। लेकिन तुम्हें भी हमें ये प्रॉमिस करना होगा, तुम्हारे पिछले जन्म की मेमोरीज तुम्हारे साथ होने के कारण हम तुम्हें शायद उस तरीके से बड़ा ना कर पाए हो जिस तरीके से तुमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन तुम इस चीज के बारे में श्योर रहना कि तुम अपने बहन के लिए वही प्यारे से भाई हो। ठीक इसीलिए इस वॉर के अंदर किसी बड़ी चीज के लिए तुम अपने आप को सेक्रीफाइस मत करना। भले ही हम लोग इस वॉर को हार जाएं, अगर जो तुम जिंदा रहोगे तो हम आगे चलकर इस लड़ाई को वापस से लड़ सकते हैं। आखिर में जाकर तुम तब हारते हो जब तुम मरते हो। यहाँ पर तुम्हारे मरने के बाद कोई दूसरा चांस तुम्हारे पास नहीं होता। जो सुनकर आदर मजाक करते हुए बोलता है, पर मेरे पास था। जो सुनकर आदर के फादर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलते हैं कि तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तभी वहाँ पर उनके गेट पर नॉक होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं ग्रैंडपा वेरेन होते हैं। मदर और फादर ग्रैंडपा वेरेन को कमांडर वेरेन बोलकर ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे पार्टी मेंबर के बारे में सुना जो कि गुजर गया है, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि बाकी के बच्चे सारी के सारे लोग वापस आ रहे हैं। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि आर्थर के साथ कमांडर वेरेन और उसके पेरेंट्स पर आता है। वो लोग कासल के टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग कासल के एग्जिट को खोलते हैं तो दिखाते हैं टेलीपोर्टेशन गेट के सामने बहुत सारे घायल अवस्था में पड़े हुए होते हैं। वहीं पर एक सोल्जर ग्रैंडपा वेरेन को देखकर उन्हें सैल्यूट करता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा वेरेन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे उसके काम के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे घायल लोग पड़े हुए होते हैं और आर्थर उन्हें देख रहा होता है। तभी वहाँ पर आर्थर के पेरेंट्स हेलन का नाम लेकर बुलाते हैं, जो सुनकर आर्थर उनकी तरफ देखने लगता है। पर हमें दिखाया जाता है कि टेलीपोर्टेशन गेट से कोई बाहर आ रहा होता है। आर्थर के पेरेंट्स दौड़ते हुए हेलन के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या सभी के सभी लोग ठीक हैं। सुनकर हेलन बोलती है कि सभी के सभी लोग ठीक हैं, मेडिकल विंग्स ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन केवल वही नहीं बच पाया। ये बोलते हुए हेलन रोने लगती है, जिसे इमोशनल होता देख आर्थर के पेरेंट्स उसे दिलासा देने लगते हैं। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जो उनके पास ही खड़ा होता है, लेकिन वो हेलन से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेलन दौड़ते हुए आकर आर्थर को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। आर्थर हेलन से बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। जो सुनकर हेलन बोलती है, आर्थर मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वॉर के अंदर केवल एक ही ऐसी चीज होती है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे मौत कहते हैं। इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अभी के लिए तुम उन अलासियन और उनके म्यूटेंट्स के ऊपर ध्यान दो। चीज ध्यान रखना कि एक एक मौत का बदला हमें उनसे लेना है, इसलिए तुम अपने आप को इस चीज के लिए ब्लेम मत करो। हेलन की ये बात सुनकर आर्थर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। आर्थर से देखने के बाद बोलता है ठीक है। ये वार्तालाप होने के बाद आर्थर के पेरेंट्स हेलन को लेकर अपने साथ में चले जाते हैं। उन्हें हेलन के साथ ज्यादा देख सिल्विया आर्थर से बोलती है, आर्थर मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हेलन को बताने वाले हैं कि वो लोग वापस से ट्विन हॉर्न को ज्वाइन कर रहे हैं। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि हाँ शायद, और मुझे लगता है कि उन्हें वापस से अपनी टीम में पाकर वो खुश भी होगी। हम अभी जा चुका है, इसलिए ट्विन हॉर्न को इस वक्त पर सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन गेट से स्पार्क्स निकलना चालू हो जाते हैं और कुछ और लोग भी टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आने लगते हैं, जिन्हें आर्थर भी दूर खड़ा देख रहा होता है। शायद आर्थर अब यहाँ पर टैसिया का वेट कर रहा है। तभी वहाँ पर आर्थर की नजर टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आते हुए स्टैनेट के ऊपर पड़ती है, जो कि घायल होता है और अपने पेट को पकड़कर चल रहा होता है, जिसे देखकर आर्थर जल्दी से स्टैनेट के पास आ जाता है। स्टैनेट भी आर्थर को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर आर्थर स्टैनेट का हाथ पकड़ते हुए उससे टैसिया के बारे में पूछने लगता है। आर्थर वहाँ पर घबराहट के मारे स्टैनेट का हाथ जोरों से दबाने लगता है, जिस पर स्टैनेट बोलता है कि तुम्हारी पकड़ थोड़ा ज्यादा टाइट है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। जिसे रियलाइज करते साथ ही आर्थर उसकी इस हरकत के लिए उससे माफी मांग लेता है। आर्थर स्टैनेट से उसकी बाकी की सारी टीम के बारे में पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। मुझे भी उनके बारे में नहीं पता। जब ट्विन हॉर्न सारे के सारे घायल सोल्जर्स को स्कॉट कर रही थी और उन्हें बाहर निकाल रही थी, तभी वो लोग मुझसे अलग हो गए थे। तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन गेट से फिर से स्पार्क निकलना चालू हो जाते हैं और वहाँ से कोई बाहर आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उस टेलीपोर्टेशन गेट से कैरिया बाहर आ रही होती है, जिसके पीठ के ऊपर डार्वस होता है अनकॉन्शियस स्टेट में। तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो कैरिया के पीठ के ऊपर से डार्वस को ले लेता है। उसकी इस मदद के लिए कैरिया उसे थैंक यू बोलती है। वहीं पर डार्वस को लिटाने के बाद कैरिया भी उसी के पास पर बैठ जाती है और वहीं पर हीलर्स डार्वस को हील करने लगते हैं। वहीं पर आर्थर एक केतली उठाकर कैरिया की तरफ जाने लगता है और उस केतली को कैरिया
को देते हुए बोलता है, कैरिया मैं जानता हूँ कि ये सही समय नहीं है, लेकिन मुझे टेसिया के बारे में जानना है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। आर्थर की ये बात सुनकर कैरिया स्माइल करते हुए आर्थर के पीछे इशारा करती है, जिसकी तरफ आर्थर भी देखने लगता है। वहीं पर उसके पीछे टेलीपोर्टेशन गेट से कोई बाहर आ रहा होता है। वो टेसिया होती है। टेसिया को देखकर कैरिया बोलती है कि आजकल उसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। आर्थर भी उसे देखने लगता है और अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी आर्थर को लॉर्ड इंद्रात की बात याद आती है, जहाँ पर कुछ चीजों को तो अभी भी नहीं बताया जाता, लेकिन लॉर्ड इंद्रात ये तो बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी सजेशन को यूं ही नहीं लोगे। अभी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि उस एल्फ लड़की के लिए तुम्हारे दिल के अंदर जो भी जगह है तुम उसे मिटा दो। इतने तो तुम समझदार हो गए कि तुम मेरी बातों का मतलब समझ जाओ। वहीं पर सीन प्रेजेंट पर आता है, जहाँ पर आर्थर टेसिया को देखते हुए उसका नाम बुलाता है। टेसिया अभी आर्थर को वहां पर उसका इंतजार करता देख थोड़ी शॉक हो जाती है। इससे पहले टेसिया कुछ और कहती, आर्थर जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। आर्थर टेसिया को अपने बाहों में भरे हुए उसे बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो। आर्थर की यह बात सुनकर टेसिया भी उसे देखने लगती है। टेसिया भी आर्थर को गले लगाते हुए उसे बोलती है कि मैं तो सही सलामत हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।